नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होगी। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे बैठक में मौजूद। इसके अलावा अन्य बड़े नेता पार्टी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा होगी निकाय चुनाव को लेकर। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और बीजेपी भी लगातार निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी जेजेपी वैसे तो संगठन यहाँ पर गठबंधन है, लेकिन निकाय चुनाव दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं अपने अपने सिंबल पर। और ऐसे में तमाम पार्टियां, चाहे वो जेजेपी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जो है वो आज होनी है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए अंतिम दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने नामांकन भरा। इसके अलावा निर्दलीय और राज्यसभा उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए, जिसके लिए राज्यसभा में 10 जून को वोटिंग की जाएगी। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार, दूसरी तस्वीर में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन, तीसरी तस्वीर में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा। तीनों नामांकन दाखिल करते हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दिया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने सिरसा में चौटाला हाउस में कार्तिक शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। डॉक्टर अजय चौटाला ने यह भी कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के बचे हुए वोट भी कार्तिक शर्मा को अपना समर्थन देंगे। वहीं अजय चौटाला ने हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा के बाद यहां पर चहलकदमी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए 8 उम्मीदवार के नाम भी घोषित किए हैं। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने तो शाम के सागवान गांव में पहुंचकर बैंक अधिकारी रामफल की रिटायरमेंट पार्टी और प्रवीण के पुत्र रत्न प्राप्ति कार्यक्रम में शिरकत की। कृषि मंत्री से जब निकाय चुनाव पर जेजेपी बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ने की चुनौतियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देश में जितने भी चुनाव होते हैं, बीजेपी सरकार की नीतियों से आमजन प्रभावित है। आज भी पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले हैं। पहली बार देश में टैक्स का पैसा गरीबों के कल्याण के लिए खर्च हो रहा है। चाहे किसान हो, छोटा दुकानदार हो, रेहड़ी वाला हो, चाहे मजदूर हो, सरकार को इन सब का आशीर्वाद है। मिसाल दी है, बहुत बढ़िया मोमेंट। देखिए, आज जितने भी चुनाव होते हैं देश में, जो हमारी कल्याणकारी नीतियां हैं नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की, उसका परिणाम ये है कि आम जन उसको प्रभावित है उस नीतियों से। आज भी प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में सीधे 20,000 करोड़ रुपए डाले हैं।
10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में पैसा गया है। और इसी तरह से जन धन अकाउंट 45 करोड़ खुलवाए हैं, गैस के सिलेंडर बंटवाए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, जो अंत्योदय परिवारों के लिए योजनाएं बनाई हैं। या दोस्ती की मिसाल दी है, बहुत बढ़िया मोमेंटो दिया रहा हूँ। नहीं जी, आपकी तरफ से आज भी पूरे हो जी। आप आज भी उनको याद करते हो, मार्गदर्शन मानते हो, बहुत अच्छी सोच है जी। पलवल के होडल में नगर परिषद चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। उम्मीदवार लोगों से घर घर जाकर वोट मांगने लगे हैं, लेकिन होडल नगर परिषद के लोगों को नगर परिषद से काफी शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि शहर के अंदर नगर परिषद ने आज तक कोई विकास कार्य नहीं कराया। लोगों ने कहा कि काफी दिनों से गंदगी में वो जी रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और शहर के अंदर ही हर समय जाम लगा रहता है। लोगों ने कई शिकायतें यहाँ पर की। और आपको बता दें कि होडल नगर परिषद में कुल 44,415 मतदाता हैं, जिसमें से 23,891 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 20,620 महिला मतदाता हैं और 3 किन्नर मतदान है। रानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने नगर परिषद के चुनाव के मुद्दे पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी मीटिंग से दूरी बनाए रखने का ऐलान किया। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के चुनाव में स्थितियां अलग होती हैं। साथ ही नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में सामाजिक मुद्दे अहम रोल रखते हैं, जिसमें पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन को जनता पर ही छोड़ना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार को जिला स्तर पर लाइव डिटेक्टिव मशीनों की स्थापना करवानी चाहिए। तो सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं, भिवानी से ये तस्वीरें जब सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भ्रष्टाचार को लेकर बोले धर्मवीर सिंह, लाइव डिटेक्टिव मशीनें लगवाए प्रदेश सरकार, ये कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। उनको बढ़ावा दे रही है, उन पे डायरेक्ट सट्टा लगाया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में चलाई जा रही योजनाओं के कई लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर फरीदाबाद के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और जिला उपायुक्त समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। देश में जो पिछले 8 सालों से देश के गरीब के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे सब लाभार्थियों से रूबरू बात करने का उनका आज का कार्यक्रम था। आज वो देश के करोड़ों लोगों से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने कुछ प्रदेशों से लाभार्थियों से बात भी की है और आज
देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपए उन्होंने 10वीं किस्त के रूप में उनके खातों में भेजने का काम भी समाप्त किया। हरियाणा के जेल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जेल में हरियाणा का पहला पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किया गया है। सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस पेट्रोल पंप को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद प्रदेश की 10 और जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित कर दिए जाएंगे। इस पंप पर आईओसी की तरफ से करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। प्रदेश के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला अपनी गाड़ी में 26 लीटर डीजल डलवाकर पंप के पहले ग्राहक और महानिदेशक जेल मोहम्मद अकील ने भी सरकारी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। ऐसा है, हमारी पार्टी में एक कैंडिडेट खड़ा करा जो बीजेपी की है और उसके बाद एक दो का बाहर का कैंडिडेट आया है, प्रदेश का कैंडिडेट नहीं है। विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों की संपत्ति है। अगर लोग हम पे सवाल उठाएंगे कि आपको दिल्ली का कैंडिडेट क्यों मिला, हरियाणा को क्यों मिला, इस करके हमने उसके दूसरा कैंडिडेट जो बात है इसके विरोध में हम जितने इंडिपेंडेंट हैं, हम जो जेजेपी के जितने एमएलए हैं, हम सब ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कार्तिक शर्मा है उनका नॉमिनेशन फाइल कराया और हमें पता है कि हम जीतेंगे। वहीं होटल निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर श्विनार ने सुरक्षा को लेकर मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और वहां सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो होटल नगर परिषद के चुनाव होने हैं और जहां पर उनकी मतगणना की जाएगी, उन्होंने उस केंद्र का दौरा किया है। यहां पर सुरक्षा किस तरह से रखी जाए, कहां पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए वहां का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। अगर किसी ने भी कोई दंगा फैलाने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जो चुनाव आयोग है उनकी हिदायत अनुसार जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं उसके लिए हम आज यहाँ पर हमने बिल्डिंग विजिट किया गवर्नमेंट कॉलेज होटल में और जो भी हमारी ट्रेनिंग और हमारे स्ट्रॉन्ग रूम और बाकी जो हमारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं उन सबको लेकर हम चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार ही अरेंजमेंट्स किए जाने की को लेकर आज ये विजिट की गई है और जो आयोग की जो हिदायत है उनके अनुसार उनकी अनुपालना में हम यहाँ सारे अरेंजमेंट्स पूरी तैयारी करते हैं। चलिए अब खबर बादली से है, जहां दलित बस्तियों में लटकते तार हादसों को न्योता दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली निगम से गुहार लगाई है, लेकिन बिजली निगम की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बिजली निगम ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न आने की वजह से यहां पर ना ही पानी की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही कोई काम हो पा रहा है, जिससे कि ग्रामीण बेहद परेशान है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच बिजली का जाना ग्रामीणों को कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशान कर रहा है। लगातार इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी ग्रामीणों की बात सुनने के लिए नहीं आ रहा, ना ही इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है।
चलिए अब खबर फरीदाबाद से है, जहां भीषण गर्मी के चलते सब्जियों की पैदावार में कमी आ रही है और कई जगह पर बारिश होने के चलते सब्जी की फसल नष्ट हो गई है, जिसका सीधा असर सब्जी की कीमत पर पड़ रहा है। वहीं सब्जी के दामों में लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका असर सब्जी खरीदने वाले लोगों की जेब पर यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सब्जी बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि सब्जी की आवक कम है, जिस वजह से सब्जियां जो है वो महंगी हो रही है। तो सब्जियों की आवक कम होने की वजह से सब्जियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। चरखी दादरी के बारडा कस्बे को नगर पालिका में शामिल किए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने पंचायत की। इस दौरान ग्रामीणों ने बारडा को नगर पालिका से ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग की है। सरकार ने बारडा को नगर पालिका बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया। ग्रामीणों ने सरकार से मांग करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने और बारडा को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसके नेतृत्व में एसडीएम संजय कुमार, स्थानीय विधायक सांसद चौधरी धनवीर सिंह और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को 10 दिन में कार्रवाई न होने पर बेमियादी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। भारतीय किसान यूनियन के हिसार जिले की इकाई नारनौत के एसडीएम कार्यालय में पहुंची। इस दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने और हमला करने के संबंध में हम ये ज्ञापन एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम सौंपने आए हैं, ताकि इसकी उच्च स्तरीय पर जांच हो सके। जो किसानों से टकराएगा उसे बचाएगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। गली गली से आई आवाज किसान एकता जिंदाबाद, गली गली से आई। भारतीय किसान यूनियन हिसार की जो इकाई है उन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर जो शाही फेंकने का जो प्रकरण है उसकी उन्होंने निंदा करी है और उसकी जांच की मांग की। हमारा भारतीय किसानों का राष्ट्रीय प्रधान था, उसका गलत बीजेपी ने वहाँ गलत कराया कर्नाटक में बंगलोर के अंदर। अगर जो न्यू करेंगे तो मतलब भाई कैसे सिस्टम चल लगा राजनीति इन जो अगर जो ये करेंगे तो फिर राजनीति वाले भी बीजेपी वाले अगर जो हमारे किसानों के साथ इस ढंग के बेहूदी हरकत करेंगे तो फिर हम भी इनकी रैली कौन करेंगे, हम भी इनका गलत वही करेंगे जो ये हमारे साथ कर लग रहे हैं। तो ये समाज का बढ़िया सिस्टम नहीं है, ये परंपरा गलत नहीं। जो साथ चीज ने ये गलती करी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।